मौज ऐप के 10 क्रिएटर्स गायब। सेलिब्रिटी से पता चला है कि उन्हें अक्षय कुमार ने गायब किया। तो जल्दी से मौज ऐप पर जाएं और हैशटैग बच्चन पांडे की मौज में 1 बिलियन व्यूज करके क्रिएटर्स को रिलीज करवाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। तैयारियां इन 5 राज्यों में अब सरकार गठन की है, लेकिन इस बीच एक ऐसा नया सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है जिसके बाद विपक्ष के तेवर आक्रामक हो गए हैं। यह नया विवाद शुरू हुआ है अल जजीरा की उस रिपोर्ट पर जिसमें यह दावा किया गया है कि देश में साल 2019 के आम चुनावों के अलावा 9 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहुंच और उसकी लोकप्रियता को गलत ढंग से बढ़ाने की कोशिश की गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जिस कंपनी का हाथ होने का दावा किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है। अल जजीरा के इस कथित दावे में अब हकीकत कितनी है, सवाल उस पर उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अल जजीरा ने अपने कथित दावों वाली ये रिपोर्ट अभी ही क्यों जारी की जब 5 राज्यों में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। खैर, ऐसे कई और सवाल सिर उठाए खड़े हैं, लेकिन अल जजीरा की इस रिपोर्ट ने विपक्ष के रुख को आक्रामक कर दिया है। इस मामले ने तूल पकड़ा तो इसकी धमक राज्यसभा तक सुनाई दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले ने तूल पकड़ा तो इसकी धमक राज्यसभा तक सुनाई दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिलायंस को यह साफ करना चाहिए कि क्या वह चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बीजेपी के प्रोपेगेंडा पेज के जरिए किसी भी तरह के फेक न्यूज को बढ़ावा दे रही थी। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को निशाना तो बनाया ही गया, लेकिन साथ ही देश में कहीं ना कहीं इससे सांप्रदायिक अस्थिरता का माहौल भी पनपा। वहीं सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने भी इस मुद्दे को लोकतंत्र के लिए घातक करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को इस पर तत्काल कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि इस मामले ने 5 राज्यों के नतीजे घोषित होने के बाद तूल जरूर पकड़ा है, जिससे विपक्ष आक्रामक मुद्रा में आ गया है, लेकिन अल जजीरा के इन दावों की सत्यता भी संदेह के दायरे में ही है, क्योंकि अब तक उसकी ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उसके इन दावों के पीछे आधार क्या है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।